जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। जय हिंद। बढ़िया है, मज़े में हैं आप लोग, बताइए कमेंट करके। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुन पा रहे हैं आप हमारी बातों को? बताओ भाई। सुन पा रहे हैं आप हमें, बताइए भाई। ऑल क्लियर है? ओके है? बताइए भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? आप लोग बताओ। चलिए, एकदम मस्त। बहुत अच्छी बात है। आ जाइए। तो आज हम लोग अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं शीट नंबर 3। और शीट नंबर 3 जो है वो, उसमें काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, 70 से भी ऊपर सवाल हैं। और इसमें जो कंसेप्ट आप सीखेंगे ना, वो बड़े ज़बरदस्त कंसेप्ट होंगे। एक तरीके से वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट हो गया, सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट हो गया। ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। क्या स्पेशल है आज? बहुत स्मार्ट लग रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग कमेंट बॉक्स में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोग के कॉम्प्लीमेंट मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। ठीक है। हाँ, लाजवाब, बवाल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कोई देखो, कोई विचार नहीं है। ठीक है। अपन सिंगल लोग ठहरे, फरवरी आए या मार्च आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ऐसे ही पढ़ाएंगे भाई। ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। आइए चलिए। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ। सर, कौन है जिसके लिए तैयार हुए हो? खुद के लिए तैयार हुए हैं भाई, और किसी के लिए नहीं हुए। आज खुश नजर आ रहे हो। नहीं, बाकी दिन भी खुश रहता हूँ, बस आप लोगों को दिखता नहीं है, वो अलग बात है। शादी फिक्स हो गई है, हाँ सही बोले, सही बोले, लड़की वाले देखने आए थे। क्या कह रहे? देखो की हुआ है। चेका हो गए। चलो भाई, हैंडसम हैंडसम, चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आ जाओ पढ़ लो अब। ठीक है। कोई नहीं आया था। और कुछ नहीं है, सच सिंपल है। कृपया अफवाह ना बनाएं। और कहीं पर कोई बातें लीक नहीं होनी चाहिए, मेरी और आप लोगों के बीच की ये बात है, नॉर्मल है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आ जाओ चलो। तो दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, दो शीट हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग शीट नंबर 3 कवर अप करेंगे। ठीक है भाई। बढ़िया तरीके से सवाल है इसमें। और अलजेब्रा के आप वो कंसेप्ट देखो, फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। पूरी क्लास के दौरान मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ाऊंगा उसके ऊपर में फोकस होना चाहिए, बाकी चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम बताएंगे वो क्या है मेरे भाई? वो है आपका सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो सवालों को काफ़ी कम समय में बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है। बहुत ही कम देर के अंदर में आप सवालों को बना सकते हैं। ठीक है। सिर्फ आपको एक कंसेप्ट पता हो तो ऐसे ऐसे सवालों को आप उड़ाना सीख जाएंगे। फिर बच्चे, इस कंसेप्ट के बाद मेरे भाई हम आपको दूसरा कंसेप्ट बताएंगे। और वो होगा कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। कौन सा कंसेप्ट होगा? तो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट को आप लोग सीखोगे और इससे भी सवालों को जानोगे। तो चलो आओ, आज अलजेब्रा का कुछ ऐसा कंसेप्ट आपको सिखाते हैं जिससे देखकर आप लोग भी बोलोगे, सर हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये बताओ, करने क्या आए हो? हाँ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, थैंक यू। आइए चलिए। पढ़ा लेने दो यार, मतलब अब मेरे को ऐसा वो फील हो रहा है, मतलब। हाँ। सारे मिलके मजे ले रहे हो हमारे, मतलब। अगुआ आया था क्या, छेका हो गया, मिठाई आ गया। वाह बाबू। आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, मुझे लग नहीं रहा आप लोग पढ़ाने देंगे मुझे, मुझे कमेंट पढ़ना नहीं चाहिए। मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा। चलो आ जाओ, पढ़ो यहाँ पे। देखो, यहाँ पर हमारे सामने क्या है? दो वेरिएबल प्लस दो वेरिएबल प्लस दो वेरिएबल बराबर 1 है। और ये हमसे मान पूछा गया है। ये सवाल किसी फॉर्मूले के ऊपर में नहीं बनते हैं। यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है। एक हमें समझना पड़ेगा मेरे भाई, पावर। जैसे क्या होता है, आप ये देखिए, अगर हम यहाँ पर ए बी और प्लस यहाँ पर हम बी सी करते हैं, तो यहाँ जो डिग्री है मेरे भाई, यहाँ पर दोनों के ऊपर में, तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो सेम डिग्री है दोनों के ऊपर में। क्या है मेरे भाई? क्या है? तो सेम डिग्री है।
तो सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो आप कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो ना, सिमेट्रिसिटी करके, तो सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक के जैसे दूसरे टर्म हो मेरे भाई। बस यहाँ पर वेरिएबल्स की संख्या बदली हो, वेरिएबल्स के रूप बदले हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम हो। जैसे आसान भाषा में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, फिर यहाँ दो वेरिएबल हैं, फिर यहाँ पर दो वेरिएबल है, और यहाँ क्या किया गया है, दो दो वेरिएबल को मेरे भाई आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है। दो दो वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि यहाँ एक्स वाई है और यहाँ के वाई क्यूब और जेड स्क्वायर है कि अलग अलग पावर है। नहीं मेरे भाई, ओवरऑल पूरे टर्म का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, तो पूरे टर्म का जो पावर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दो पावर, यहाँ दो पावर, और यहाँ कितने पावर मेरे भाई, दो दो पावर यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो पावर की संख्या क्या है, तो सेम है। जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो सिमेट्रिसिटी में जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल हुए रहते हैं सबको आपको बराबर करना है। आपको इनको किसी के वैल्यू के बराबर नहीं मानना। आपको ये नहीं कहना कि हम इन्हें 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इन्हें बराबर मानिए, ये ज़्यादा अच्छा है। तो एक्स वाई और जेड को यदि आप बराबर मानेंगे तो जो दिया गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सबको एक्स के बराबर मान लो। तो x इंटू एक्स हमारा हो जाएगा मेरे भाई x का स्क्वायर। फिर उसके बाद में x इंटू एक्स हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर उसके बाद में x इंटू एक्स हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, बराबर होगा हमारे 1 के। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर, बराबर होगा किसके, 1 के। तो अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 नीचे चला जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। 3 नीचे चला जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 1/3 निकल कर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1/3 निकल कर आ गई। तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ज़रा वो देखो। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया जितने वेरिएबल है सबको एक्स बना लो। तो ये पूछा गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स, मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान 1/3 है। एक्स स्क्वायर का मान हमारा कितना है, तो 1/3 है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं 1 प्लस 1/3 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 4 इंटू 1/3, तो आप लोग ज़रा देखो तो बोलोगे सर ये हमारा ऊपर में 4/3 आ गया और ये हमारा नीचे में 4/3 आ गया। 4/3 से 4/3 कट गया एक बार में, तो उत्तर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर ये सीखा दोस्तों कि हमें किसी भी सवाल को, ऐसे कितना भी बवाल सवाल क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके जो दिया गया है डेटा उसमें सिमेट्रिसिटी हो, या जो पूछा गया अगर उसमें सिमेट्रिसिटी आपको देखने को मिले, तो यहाँ पर क्या करना है, सभी को बराबर कर देना है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है एक्स बराबर वाई बराबर जेड कैसे हुआ, यही हम सिखा रहे हैं। ये हुआ नहीं, हमने किया है। ठीक है, और हमने क्यों किया, हमने इसीलिए किया ताकि हम सवाल को आसानी से बना पाए। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे टेक्निक सिखाएंगे ना। देखिए हमने यहाँ पर क्या बोला था कि जैसे जैसे आपकी क्लास की संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे अलजेब्रा में आप लोग नई नई चीज़ें सीखने चले जाओगे। अब अलजेब्रा के सवालों को आप विदिन सेकेंड्स उड़ाओगे। शुरू में मुझे आपको बेसिक सिखाना था तो हमने सारी बातें आपको बताई हैं, अब मुझे आपको उड़ाना सिखाना है। तो इसीलिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 1, 3x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर का मान 1/3, एक्स स्क्वायर का मान 1/3, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान 1/3, तो यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया, लास्ट में आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इस बात से भाई मेरे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पर की वैल्यूज़ क्या थी क्या नहीं थी। x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 3 थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस सवाल में एक और देखिए, सेम तरीके से एक कंडीशन दिया गया है और आपसे कंडीशन का मान पूछा है। मैंने यहाँ पर कहा कि देखो यहाँ पर क्या है, दो टर्म को मल्टीप्लाई, दो टर्म को मल्टीप्लाई, दो टर्म को मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर सारे के सारे एक जैसे ही हैं, बस उन वेरिएबल्स का नाम बदल दिया गया है। कभी x आ गया तो कभी y आ गया तो कभी z आ गया, बट काम हो एक ही जैसा रहा है। तो यदि अगर हम इसके में रख कर चेक करें
क्या करें मेरे भाई, यहाँ पर चेक करें। और क्या चेक करें कि अगर x बराबर y बराबर z रखने पर क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कितना आएगा 3x², और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देखो मेरे भाई, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इधर भी कितना होगा 3x², और बीच में बराबर है, तो जी हाँ बिल्कुल दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर बढ़िया बात है, हमारी सिमेट्रिसिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाती। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर वॉल्यूम को बढ़ाइए। देखिए हमारे एंड से वॉल्यूम बढ़ा हुआ है मेरे भाई, आप लोग जो है बिल्कुल सही है वॉल्यूम। ठीक है यहाँ पे, और कुछ कह रहे हैं डबल डबल साउंड आ रहा है। तो पहली बात, जिनको डबल साउंड आ रहा है वो यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो यहाँ पर, वॉल्यूम तो फुल है यार, वॉल्यूम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वॉल्यूम फुल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है बढ़िया है। और जिनको डबल साउंड आ रहा है वो रिफ्लेक्स कर लो एक बार, रिफ्रेश कर लो एक बार में। ठीक है, अभी आ जाओ। तो यहाँ पर 3x² हमारा 3x² के बराबर में है, तो यहाँ पर बोलोगे सर इसका जो मान बताना है वो क्या होगा। तो यानी हमारा x बराबर y बराबर z रखना सक्सेसफुल रहा, तो ये हमारा हो जाएगा 3x का पावर 4, उसके बाद में ये भी x का पावर 4, मतलब सारे y हो z हो सारे के सारे x ही बन जाते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 5x का पावर में 4। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे 5x² इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5x का पावर 4, प्लस यहाँ 7 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू एक्स का पावर 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू मेरे भाई एक्स का पावर 4 हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ देखोगे 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ देखोगे 7 3 10 5 15, 15 एक्स का पावर 4। ये हमारा कट चुका है, उत्तर कितना आया 1। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। अब आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन जो आ रहा होगा वो ये रहा होगा, हमें कैसे पता है यहाँ पर कि किस सवाल के अंदर में सिमेट्रिसिटी लगाना है और किस में नहीं लगाना है। मैंने आपसे सिंपल एक बात कहा कि जब सेम ही तरह के यहाँ पर संख्याओं को जोड़ा या गुना किया गया होता है तो वैसे वाले सवालों में आप सिमेट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक इसके ऊपर में 8-10 सवाल आप ना लगा लो, तो इसीलिए अगले 7-8 सवालों तक जो है एकदम शांति से देखो जो हम बता रहे हैं। उसके बाद में अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे से बोल देना यहाँ पे कि हाँ सर हमें क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अभी शांति से बैठिए। हमें कोई वैल्यू नहीं लेना, हमें 1 2 बी सी ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि कोई वैल्यू हो सकता है सेटिस्फाई करे, हो सकता है कोई वैल्यू सेटिस्फाई ना करे। हम आपको वैल्यू पुटिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिमेट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिसिटी में वैल्यू पुटिंग का भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे सामने ये इक्वेशन दिया गया है, और मैंने यहाँ पर कहा कि यार यदि मैं यहाँ पर सबको बराबर करूँ तो क्या मेरी बात बनेगी। तो वही बात है, चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने चेक किया कि a बराबर b बराबर c इसमें अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ ये भी a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो लेफ्ट में कितना आ गया 3a²। यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3a²। क्या मेरे भाई दोनों बराबर है। बोलोगे जी गुरुजी बराबर है, और यहाँ भी क्या दिया गया था, तो बराबर दिया गया था। आप इसमें चाहो ना वैल्यू a बराबर b बराबर c सबको 1 मान लो, a बराबर b बराबर c सबको 2 मान लो, a बराबर b बराबर c सबको 3 मान लो। हर कंडीशन को भाई ये सेटिस्फाई करेगा, हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझो मेरी बात को आप यहाँ पर। ठीक है, हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप कह रहे हो ना सर ये वैल्यू ले लो वो वैल्यू ले लो, मेरे भाई कोई भी वैल्यू लोगे तो सेटिस्फाई करेगा, बस तीनों को बराबर लेना जरूरी है। आप तीनों को 5-5-5 ले लो, तीनों को 6-6-6 ले लो, तीनों को 10-10-10 ले लो, कुछ भी ले लो मेरे भाई, सारे के सारे यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। बट हम वैल्यू पुटिंग तो जान ही नहीं देखते, हमें पता ही नहीं वैल्यू पुटिंग क्या होता है। हम तो आज सिमेट्रिसिटी सीखने के मूड में हैं, तो हम वो सीखेंगे। तो हमसे बोला गया इसका मान बताया जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ए के जगह पर ए, सी के जगह पर बी ए, बी के जगह पर बी ए, क्योंकि सारे के सारे सिमेट्रिक हैं। और जब सारे के सारे सिमेट्रिक हैं भाई मेरे, तो उत्तर हमारा कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है।
धीरे धीरे आपके नसों में, धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सिमेट्रिसिटी उतरना शुरू होगा, एक बार में नहीं होगा। बट इसीलिए मैंने कहा ना, पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखो, क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि जैसा ये वाला टर्म है, एग्जैक्टली सेम फोटोकॉपी कर दिया गया है और सेम फोटोकॉपी कर दिया गया है। मतलब बस यहाँ पर क्या बोला गया है, बस यहाँ पर x नाम के टर्म को बदल के y लाया गया है, फिर x को बदल कर z लाया गया है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, एक वेरिएबल के 4 गुने में से 3 घटाया गया है। तो यहाँ ऐसा नहीं है ना कि एक वेरिएबल के 4 गुने में 3 जोड़ा गया है, यहाँ 8 गुने में मेरे भाई यहाँ पर 9 जोड़ दिया गया है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो दूर दूर तक नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 में से एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके 3 घटाया गया, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ है, 4 में से एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके 3 घटाया गया, 4 में से एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके 3 घटाया गया। मतलब सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर ये हो गया, हमारा ये वाला हाथ और हमारा ये वाला हाथ दोनों बराबर दिख रहे हैं, इसको एक दूसरे के ऊपर में रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। क्या आपको पता चल रहा है 2 हाथ है कि 1 हाथ है? तो नहीं। जब चीज़ों का पता ना चले, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, जैसे 2 जुड़वा लोगों के बीचों में पता ना चले, तो वहाँ सिमेट्रिसिटी लगाते हैं। तो ये सारा इसको उठा के इसके ऊपर रखा जा सकता है, इसको उठा के इसके ऊपर में रखा जा सकता है। बस जो बदलाव आ रहा है वो x, y और z के बीच में बदलाव आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर इसका मतलब x, y और z सारे के सारे क्या हैं सर, बराबर है। तो अगर ये सारे के बराबर हैं तो आप एक बार रख कर देखो, अपने मन से आपको ये काम करना है, बराबर करना है x बराबर y बराबर z। अगर आप ऐसा कर लिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो 4 इंटू एक्स माइनस 3/x। तो बोलोगे सर ये हमारा इतना एकदम मक्खन तरीके से आपको बताएंगे, सर ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, यहाँ भी y शब्द को अगर आप x से बदलोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x मेरे भाई, यहाँ पर ये भी x हो जाएगा। उसके बाद में अगला वाला भी क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 में x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब देखो जैसे यहाँ पर मान लो 2 है, 2 है और 2 है, 3 बार जोड़ना है, ठीक है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 बार जोड़ना है। तो क्या इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं सर, 2 बार की 3 को जोड़ने से बेहतर है 2 को 3 बार गुना कर देना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए, कह सकते हैं ना? थैंक यू पाजी। तो यहाँ पर जब हम कह सकते हैं मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो इसको 3 बार जोड़ने से बेहतर है यहाँ पर इस संख्या का 3 गुना कर देना। तो बोलेंगे सर 4x माइनस 3/x, पूरी संख्या का कितना गुना कर देना, इसका 3 गुना, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब यहाँ पर देखिए ये इधर जाएगा 0, ये नीचे आएगा 0। ओवरऑल यहाँ पर 4x माइनस 3 का मान कितना होगा, 0। तो अगर हम बात करेंगे तो 4x का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 4x का मान 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 ले जाओ नीचे, x का वैल्यू हमारा 3/4 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है अब आप लोग उत्तर दे सकते हैं, सक्षम है। बताइए, x की वैल्यू आपकी आ चुकी। अब x की वैल्यू आपको आ चुकी मेरे भाई, तो बस यहाँ रखो ना 1/x प्लस, देखो यहाँ पे एक एक बात अभी लिख रहा हूँ, धीरे धीरे उड़ाना सिखा दूंगा। ये भी 1/x और ये भी कितना है, तो 1/x है, यानी कुल मिलाकर कितना है, तो 3/x है। यानी हो जाएगा 3/x का मान कितना है, 3/4। तो x का मान हमारा है 3 और डिवाइडेड बाई कितना, 4। तो बट्टे के नीचे बट्टा है, तो ये बाई 4 कहाँ चला जाएगा, तो ये बाई 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो बाई 4 हमारा ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हो गया ये बात है आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है बताइए, आप लोग बढ़िया से क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, पहले x की वैल्यू निकालो फिर उसको रख दो। जल्दी से मुझे इसके अंदर में सिमेट्रिसिटी अप्लाई करके दिखाओ फटाफट, यहाँ पे सभी लोग जल्दी से सिमेट्रिसिटी अप्लाई करके दिखाइए, क्या है कैसे है, जल्दी से बताइए। समझिए, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है भाई, बताओ, बताइए भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत
चलो भाई, क्लियर हो गया ना? बहुत शानदार। सभी लोगों का उत्तर हमारा डी आ रहा है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे तो एक ही जैसे तीन टर्म मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक वाले टर्म को हम लिखेंगे और क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 2 + a/a। और ऐसे मेरे भाई कुल मिलाकर कितने टर्म हैं? तो 1, 2 और 3। कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। 4 होते तो इंटू 4 करते, 5 होते तो इंटू 5 करते। तो यहाँ पर ऐसे कुल मिलाकर मेरे पास में कितने टर्म हैं? तो इंटू हमारे 3 टर्म हैं। और ये बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा 4 के। अब अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 × 2 हमारा 6 हो जाएगा, प्लस हमारा 3 ये हो जाएगा। और यहाँ बराबर हो जाएगा 4 इंटू किसके? तो 4 के। ठीक है, समझ में आ गया? ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 6 की वैल्यू देखो, 4a में से 3a गया तो a का मान 6 आ गया। अब अगर a का मान 6 आ गया तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है? तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे यहाँ पर ये बोला गया इसकी वैल्यू बताओ। तो हम बोलेंगे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ बोलेंगे सर 3a² हो गया। a हमारा कितना हो गया? तो a का क्यूब हो गया। यहाँ पर a² से इसके 2 पावर काट देंगे तो फाइनली ये हो गया 3/a। इट मीन्स 3/6। एंड 3/6 की वैल्यू कितनी है? तो 1/2 है। तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप लोगों ने जो है मेरे से भी पहले जो उत्तर है वो दे दिया है। बहुत अच्छा मेरे भाई। यही कंसेप्ट तो आपको सीखना है, यही कंसेप्ट आपको समझना है। जो ये सिमेट्रिसिटी है, ये सिमेट्रिसिटी आपको यही बताता है कि भाई तुम वैल्यू मत लो, हम तुमको वैल्यू निकाल के दे देंगे। वैल्यू क्या आना चाहिए हम तुम्हें बता देंगे, बस तुम यहाँ पर मुझे बराबर करते चलो। आपने यहाँ पर बराबर करते गए हो, आपको वैल्यू a = 6 ऑटोमेटिक मिल गया है। और आप जब उसे लेकर गए हो तो आपका उत्तर आ गया है। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। समझिए यहाँ पर इस बात को लेकर। आइए इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए क्या बोला गया है। इस सवाल में यदि आप बात करेंगे सेम उसी तरीके से देखो, एक ही जैसे 2-3 टर्म दिए गए। सर फॉर्मूला बुक ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो अमेज़न पर मिलेगा, चाहो तो जो है फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। हमारे इनफैक्ट खुद के आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर भी मिलेगा। तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हो। समझिए भाई। आ जाइए। सर वैल्यू पुटिंग और सिमेट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है? बस डिफरेंस इतना ही है कि सिमेट्रिसिटी में हम सबको बराबर करते हैं तो वैल्यू निकल के चला आता है। और वैल्यू पुटिंग में ज़रूरी नहीं कि सारे बराबर हो सकता है ए का मान 1 हो, बी का मान 2 हो और सी का मान 3 हो। तो जस्ट ये समझ लीजिए कि सिमेट्रिसिटी में आपको सभी लोगों को बराबर करना होता है, चाहे वो 2 के बराबर हो, 3 के बराबर हो या किसके बराबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो 1, 2 और 3 यहाँ पर 3 तरह के टर्म हैं। अगर हम 3 तरह के टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले पहले वाले टर्म को देखो। आपको यहाँ पर क्या करना है? x को अलग रखना है, x को मिक्स मत करना। a हो गया, b हो गया, c हो गया, आप इन वेरिएबल्स को a बना दो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बोलना है पुट a बराबर b बराबर c। आपको सबको बराबर करना है। तो ये a² हो जाएगा, ये 2a² हो जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 3a²। ठीक है। और ये a प्लस a हमारा कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब ये बताइए, ऐसा एक टर्म नहीं है, 1, 2 और 3 टर्म है। कुल मिलाकर कितने टर्म है? तो बोलोगे सर यहाँ पर ऐसे 3 टर्म है और ऐसे तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर में है? 0 के बराबर में है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं बोलूँगा x प्लस 3a का स्क्वायर। ठीक है। ये इधर गया तो 0, ये नीचे गया तो 0, यानी किसके बराबर? 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस हमारा कितना हो जाएगा? तो माइनस हमारा 3a²। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर माइनस हमारा 3a²। बस सिमेट्रिसिटी में इतना लेके चलना है कि सबको बराबर करना है। अब x की वैल्यू -3a² है। एग्जामिनर ने बोला x की वैल्यू बताओ, यानी वो वैल्यू लेके चलनी है जो -3a² देगी। कौन सी वैल्यू -3a² देगी? तो a² प्लस a² प्लस a², यानी ये देगा तुम्हें 3a²। a² प्लस 2a² प्लस a², यानी ये देगा 4a²। उसके बाद में a², एक एक प्लस 2 एक 3, देखो 1 प्लस 2 3, 3 और 1 4, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4a²। 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा माइनस का 3a²। तो मैंने यहाँ पर आपसे ये बात बोला कि जिन वैल्यूज़ को हमने बराबर माना है उसके चलते मेरे क्वेश्चन में कितना आया? -3a²। और उन्हीं वैल्यूज़ को ऑप्शन में रखने पर कौन से ऑप्शन आया? तो ऑप्शन नंबर बी आया। वो भी हमारा क्या हो गया? तो वो भी हमारा माइनस का 3a² हो गया। तो इस बात को स्पेशल हमें ध्यान में लेके चलना है कि सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर हो गया सभी चीज़ों को बराबर करना। और बराबर करने से मेरे भाई यहाँ पर बराबर करने से यहाँ पर क्या हो गया? तो बराबर करने से मेरे भाई सभी वैल्यूज़ को हम निकाल पाए।
ठीक है, आइए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ऐसे ही मन लगा के पढ़ो। आ जाओ, सेम तरीके से यहाँ पर देखो तो एक तुम्हारा ये टर्म हो गया और ऐसे ही दो और टर्म हो गए, सारे मिलकर किसके बराबर में है, 3 के। अपने को तो भाई सीधा एक ही बात पता है यहाँ पर कि सभी वेरिएबल को बराबर करना है। तो सभी वेरिएबल को बराबर करना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, a बराबर b बराबर c बना देंगे, क्योंकि एक ही जैसे सारे के सारे टर्म हैं, बस उनके नाम बदल दिए गए हैं। ठीक है, कभी यहाँ a आ जाता है ऊपर में, कभी b आ जाता है, कभी c आ जाता है, बस यही कहानी है। बाकी पूरा मामला जो है यहाँ पर वो पूरा का पूरा सेम है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए, पहली बात यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे टर्म का कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ इसका 3 गुना बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर x माइनस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करो तो इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे x बराबर ए स्क्वायर को ले जाके जोड़ोगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी x का जो मान आएगा वो तो हमारा 3a स्क्वायर के करीब में आएगा। कितना आएगा, तो 3a स्क्वायर के करीब में आएगा। अब एक बार हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं, 3a स्क्वायर यहाँ पर कौन दे रहा है, ज़रा हम वो देखते हैं। तो हम बोलेंगे सर एक बार आप है ना सबको a के बराबर करिए, सारे को किसके बराबर में करिए, a के बराबर में करिए, सबको यहाँ पर किसके बराबर में करिए, a के बराबर में। अब ज़रा देखो ये वाला इससे कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ कितना बचा, तो बोलोगे a स्क्वायर। ये वाला मेरे भाई इससे कट जाएगा तो यहाँ कितना बचा, माइनस का ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। यानी जब आपने मेरे भाई a बराबर b बराबर c किया मूल क्वेश्चन के अंदर में, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3a स्क्वायर। और जब आपने उसी को ऑप्शन के अंदर में रखा, कौन सा ऑप्शन 3a स्क्वायर आया, तो ऑप्शन नंबर बी आया। बस यही काम करना है। क्या आप कहीं पर भी कोई वैल्यू लगा कर आए हो, बोलोगे नहीं सर हमने तो कोई वैल्यू कहीं पर लगाया ही नहीं है। आइए एक और सवाल में देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों से दोस्तों एक ही बात का वादा किया था पहले दिन अलजेब्रा के, कि जो तुम्हें कष्ट होगा ना शीट नंबर 1 में होगा, गारंटी कहता हूँ शीट नंबर 2 शीट नंबर 3 इतना आसान लगेगा, और लास्ट लास्ट तक अलजेब्रा से प्यार ना करवा दिए तो फिर मेरा नाम बदल देना। ठीक है, ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। अलजेब्रा और ट्रिगो दो चीज़ें ऐसी होती हैं, शुरू में आपको लगेगा यार कहाँ फंस गए, कितना टफ आ गया, क्या मेरे भाई सर में दर्द हो रहा है, लेकिन जो बच्चा मेरे साथ आखिरी में तक जुड़ा रहा ना, उसको ऐसा लगेगा अरे भैया अलजेब्रा ये है, मतलब वाकई में ये है, हमें तो मतलब क्या ही बोले, ऐसी वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, बस पेशेंस रखो और पढ़ते चलो। अब ये सवाल देखो, यहाँ पर बड़ा बड़ा सवाल है। मैंने सिंपल आप लोगों से क्या बोला है, ऊपर में देखते चलो या क्वेश्चन में देखो, एक ही तरह के सभी टर्मों को जोड़ा गया है। इसका मतलब एग्जामिनर क्या बताना चाहता है, यही बात बताना चाहता है कि भैया देखो दिखाने के लिए अलग अलग टर्म है, बट पीछे में जाके सारे यहाँ पर चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सारे के सारे क्या हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कहने का मतलब यहाँ पर पीछे में अगर आप बैकग्राउंड की बात करोगे तो यहाँ पर सारे के सारे बराबर हैं, a बराबर b बराबर c है। अब ये बराबर है तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, तो बोलोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा किसके, a इंटू ए यानी हमारे किसके, तो a क्यूब के। ये इधर काट देंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू हमारे 3 आ जाएगी। ये काट देंगे मेरे भाई तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अब यदि a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो समझना मेरी बात को लेकर, a प्लस ए हमारा कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर a इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, और ऐसे हमारे कितने टर्म हैं, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इंटू हम कर देंगे मेरे भाई 3 यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब a का मान 3 है तो 3 रखो, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 3 में से एक गया तो मेरे भाई हो जाएगा 2, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 2 से काटो कितनी बार में, 3 बार में, 3 और 3 9 से 9 खत्म, यानी ऊपर में कितना बचा, 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बड़की बहू बिल्कुल सही उत्तर होगा। मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आने वाला है, अभी देखते चलो। आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम उसी तरीके के ये सवाल है, और ये सवाल में आपसे क्या पूछा गया ज़रा देखिए।
तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे यही बात पूछा गया, पढ़िएगा ज़रा। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर यही बात बोला गया है कि देखो भैया, ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर है। ए स्क्वायर बराबर है बी प्लस सी के, बी स्क्वायर बराबर है सी प्लस ए के, सी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के। तो आप दो जगह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिमेट्रिसिटी लगेगी या नहीं। पहला जो ऊपर में दिया गया है, तो ऊपर में जो दिया गया उसमें देखो एक वेरिएबल दो लोगों के जोड़ के बराबर है, एक वेरिएबल का स्क्वायर दो लोगों के जोड़ के बराबर है, एक वेरिएबल का स्क्वायर दो लोगों के जोड़ के बराबर है। यानी यहाँ पर सारे के सारे एक ही जैसे दिख रहे हैं। या तो वैसे कर सकते हो, या नीचे में देख लो सर, यहाँ पर 1/1 प्लस ए, बस ए को बदल के बी, बी को बदल के सी। बस यहाँ पर वेरिएबल बदलने हैं, कांस्टेंट नहीं बदलने चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर ये सवाल में दोस्त ऐसा आ जाता ना 2 प्लस सी, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते। यानी कांस्टेंट सारे सेम होते हैं, बस वेरिएबल जो है वो बदलने चाहिए। बस यहाँ पे जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ सिमेट्रिसिटी लगता है, जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ सिमेट्रिसिटी लगता है। तो यदि हम ऊपर में किसी भी एक को पकड़कर बात कर लें, मानो सिर्फ इसको पकड़ लेते हैं, तो मैंने शुरू में ही क्या कहा, पुट ए बराबर बी बराबर सी। जैसे आप ये करोगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो बोलोगे गुरुजी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 2a के। यानी a प्लस ए किसके मेरे भाई, 2a के। तो यहाँ पर जब काटोगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब a का मान अगर 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर ये देखिए यहाँ पर वैल्यू जो हो गई 1/1 प्लस ए है। और यहाँ इसका कितना गुना करना है, 1, 2 और 3 गुना करना है। कितना गुना करना है, 3 गुना। ठीक है, ए का मान कितना है, 2, और 2 प्लस ए कितना हो जाएगा, 3, इंटू कितना, 3। तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1। 1 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना, एकदम यही चाहिए भाई। आ जाओ यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सेम तरीके से आप यहाँ पर क्या बोला गया है। हालांकि ये देखो क्वेश्चन बहुत डेप्थ लेवल का है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप बेसिक से भी समझ सकते हो, इसको आप सिमेट्रिसिटी से भी समझ सकते हो, दोनों बातों से आप इसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, अभी रिसेंट में भी मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला जाता है, ए में बी का उल्टा जोड़ोगे तो 1 आएगा, बी में मेरे भाई सी का उल्टा जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कल के दिन भाई यहाँ पर तुम जो है सी में ए का भी उल्टा जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। इतना चिंतित क्यों होते हो। यानी जो सेकंड वाला पार्ट का उत्तर है कि सी में एक का उल्टा जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ही आएगा। इसीलिए देखो तीन तीन ऑप्शन के अंदर में 1 दिया गया है। बट मैटर यहाँ पर ये फंस गया, ए बी सी का मान कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे भी किया जा सकता है। मैंने आपसे बस एक ही बात कहा कि अप्लाई सिमेट्रिसिटी। जब भी चीज़ें आपको एक जैसी दिखने लगे, जब भी चीज़ें आपको एक जैसी दिखने लगे, तो आप वहाँ पर सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट अपनाएं। और सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट अपनाएं तो सबको बराबर करें। यानी यहाँ पर a बराबर b बराबर c कर लें। आप यहाँ पर क्या करें मेरे भाई, तो a बराबर b बराबर c कर लें। अब अगर a बराबर b बराबर c करेंगे, तो जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर a प्लस 1/b, तो a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर a प्लस 1/a बराबर 1 हो जाएगा। जब a प्लस 1/a बराबर 1 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो बोलोगे a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1, और यहाँ पर हो जाएगा a। समझना मेरी बात को लेकर, क्योंकि मुझे जो पता करना है वो क्या पता करना है मैं बताता हूँ। तो मुझे जो पता करना है वो यहाँ पर a यानी मुझे a क्यूब का मान पता करना है, और मुझे यहाँ पर क्या पता करना है, तो a प्लस 1/a पता करना है। तो मुझे यहाँ पता चल गया a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका तो आंसर निकल कर आ गया पहले ही कि इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। जो आंसर नहीं निकल पा रहा है वो ये नहीं निकल पा रहा है कि a क्यूब का मान हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करने की खोज में हैं, a क्यूब का मान निकालने की खोज में है। तो आज मेरे पास में मुझे ये पता है, मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a स्क्वायर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर a। नहीं तो ऐसे समझ लो, एलसीएम ले लिया, a इंटू ए स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 आ गया, और a इंटू 1 इतना आ गया। अगर यहीं पर आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, a को उधर ले जाओ, तो बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर कितना, तो यहाँ पर 0। याद करो, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो किससे गुना करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो a प्लस 1 से गुना करेंगे। तो यदि अगर आप यहाँ पर इस सवाल में देखोगे तो किससे गुना करोगे, a प्लस 1 से दोनों साइड में, तो बोलोगे a प्लस 1 हमारा है इधर भी, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर वहीं a प्लस 1 हमारा क्या है, तो वहीं प्लस 1 से इधर भी गुणा करेंगे।
क्यों? जब अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिल जाए तो बाहर ए प्लस वन से गुना करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए क्यूब और प्लस हमारा हो जाएगा बी क्यूब बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमें ए क्यूब का जो मान है वो मेरे भाई -1 निकल के चला आएगा। तो ए क्यूब का मान कितना निकल कर चला आएगा, तो -1। यानी ये क्यूब का मान कितना निकल कर चला आएगा, तो -1। तो -1, 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आपका 2017 मेंस में आया हुआ है और उसके बाद में ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में 2023 मेंस में आया हुआ है। ये दोनों मेंस में हमारा ये क्वेश्चन आया है, 2017 के भी मेंस में और 2023 के भी मेंस में। हमें जो लेकर चलना है वो बस इतना ही कि सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट अपनाना है। ए प्लस वन अपॉन ए का जैसे सबसे वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू जो दी गई है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये निकालना था तो इसी के लिए हमने इसको बेसिक से हल किया। यहाँ पर पहले ए स्क्वायर प्लस वन बराबर इतना, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई किया, फिर इस क्यूब के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, तब जाकर वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या होगा, ज़रा पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए का पावर एक्स जो है वो बराबर है किसके, तो बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर वाई। ए का जो पावर वाई है वो बराबर है एक्स वाई जेड के मेरे भाई पावर जेड। ए का पावर जेड हमारा इसके बराबर में है। तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बता दीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे लेकिन कुछ देर के बाद में करेंगे, तो इसको हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं, एकदम लास्ट में करेंगे 12 13 14 करने के बाद में। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, यहाँ पर समझते हैं। ये आपका सिमेट्रिसिटी का एक स्पेशल केस हो जाएगा जहाँ पर थोड़ा सा आपको वैल्यू पुटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। क्या हो जाता है, जैसे मानो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 0 है। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें सिमेट्रिसिटी अप्लाई करिए, तो उसके हिसाब से a प्लस ए हमारा कितना हो जाएगा 3a, और 3a का मान हमारा अगर 0 हो गया तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। और अगर a की वैल्यू 0 आ जाएगी तो मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 ऊपर भी 0, 0 माइनस 0 नीचे भी 0। कभी भी हम ऐसी वैल्यू दोस्तों नहीं लेते हैं जिसके कारण नीचे में 0 बन जाए। कभी भी ऐसी वैल्यू हम यहाँ पर नहीं लेते हैं मेरे भाई जिसके कारण नीचे में 0 बने। ऊपर में 0 बनेगा चलेगा, नीचे में 0 बनेगा ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता रहे हैं और वो हमारा क्या है, तो स्पेशल कंसेप्ट है। पेपर में ये सवाल कई बार आया हुआ है, कई बार पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल कंसेप्ट आप यहाँ पर ध्यान में लेके चलिएगा। और वो हमारा यहाँ पर क्या है, तो वो स्पेशल कंसेप्ट हमसे यहाँ पर ये बोलता है कि भैया बात ऐसी है, समझो, सुनो मेरी बात को लेकर। जीवन में तब तब जब जब तुम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को यहाँ 0 देखना, हम तुम्हें दो तरह की वैल्यू देते हैं, तुम वो अप्लाई कर लेना। सबसे पहले तो मेरे भाई वैल्यू जो है तुम अप्लाई करना वो यहाँ पर ये कि a को तुम 1 लेना, b को -1 लेना और c को 0 लेना। ठीक है, ये वैल्यू 90% केस में तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा। कितने में अप्लाई हो जाएगा, 90% क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा। 10% क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में अगर नीचे मेरे भाई 0 आ गया तो मत लेना। तो उसके बाद में अगर ये ले लो। दूसरा, अगर तुम्हें वो इच्छा नहीं है तो 2 -1 ले लो। ये तो मेरे भाई 1000% कहीं पर भी इसको अप्लाई करके देख लो, ये अप्लाई होगा। बस ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर नीचे 0 बन जाए, ये भी वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ नीचे 0 बन जाए। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान में लेके चलना है। 1 -1 0 या 2 -1 -1। अब आज अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि सर 3 संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ रहा है, एक को 1 ले लो, दूसरे को -1 ले लो, तीसरे को 0 ले लो। सबको जोड़ने पर कितना आ गया, 0। सबको जोड़ने पर कितना आ गया, 0 आ गया तो कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर a की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, माइनस b इंटू सी। तो अगर आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर देखो, b को c से गुना करने पे, -1 को 0 से गुना करने पे 0 आ जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो
तो यानी ये दूर दूर तक कहीं कहीं पर भी आपका ये नहीं है कि सिमेट्रिसिटी इसमें लगा है। इसमें जो लगा है वो वैल्यू पुटिंग लगा है, कि आपने एक वैल्यू को क्या किया है तो पुट किया है। यानी ये एक स्पेशल केस है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाला। और ये दुनिया में भी केस आपको जहाँ पर भी देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 -1 और 0 का सहारा लेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 0 है। अगर यहाँ पर ये है तो a को 1 लो, b को -1 लो और c को क्या लो, 0 लो। और यहाँ ऐसा करने से आपका आंसर आ सकता है। और यदि अगर आपका उत्तर में नीचे 0 आ रहा है तो फिर 2 -1 माइनस वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लेना। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर इसमें देखिए अप्लाई करने के बाद में a का स्क्वायर करने को बोला गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस b इंटू सी। तो b इंटू सी कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 0 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर करने को बोला गया है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर करना है। और उसके बाद में c इंटू ए, सी को a के साथ में गुना करो तो कितना हो जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर ऊपर में 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/1 कितना होगा, तो 1 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कह रहा है इतना लॉन्ग क्यों कर रहे हैं सर, इनका वैल्यूज रख दीजिए। भाई यहाँ पर अभी नहीं सिखा रहा हूँ ना वैल्यू पुटिंग, जब वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा ना तो वहाँ पर तुमको वैल्यू रख के बताऊंगा भाई। ठीक है, टेंशन मतलब, मेरे को पता है कौन कौन सी वैल्यूज़ वहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन बड़ा सब्र रखना पड़ता है। जब आपको पता है कि इस सवाल का शॉर्ट ट्रिक क्या है, लेकिन उसके बाद भी आप बच्चों को नहीं बताते, क्यों, क्योंकि आपने उनको बचा के रखा है आगे पढ़ाने के लिए। मुझे पता है मेरे भाई कि अगर कुछ बच्चे यहाँ टीचर बन जाए ना तो सबसे पहले आकर सीधा शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ाना शुरू कर देंगे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन हम इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं मेरे भाई, हम गणित को एक्सप्रेस करने के लिए पढ़ाते हैं, कि वो चीज़ आपके अंदर में जाए, आपके दिमाग में घुसे और आप समझो को सीखो। नहीं तो जो आज हम वैल्यू पुटिंग पढ़ा रहे हैं हम डेमो वाले दिन पढ़ा देते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, जो आप खुश होते हैं ना, मज़ा मतलब आप लोगों का जो खुशियों का ठिकाना है वो रहता ही नहीं। लेकिन मेरे भाई क्या फ़ायदा, पहले तुम जड़ें सीखो ना, फिर हम सिखाएंगे। अब जिन वैल्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, एक भाई तब से बेचारा कमेंट किया जा रहा है, उसको लग रहा है हमें पता ही नहीं है। भाई सब कुछ पता है, लेकिन सही समय का इंतज़ार होता है। समझ रहे हो बात को, जैसे a/1 + a वाले केस में 4 तरह से वो सवाल बनता है, लेकिन अभी सिमेट्रिसिटी सिखा रहे हैं तो उसी से बताएंगे, वैल्यू पुटिंग सिखाएंगे फिर वहाँ बता देंगे। समझो, अब जैसे ये वाला सवाल है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 लो, b की वैल्यू -1 लो, c की वैल्यू कितना लो, 0। क्या जोड़ने पर शून्य आ गया, तो बोलोगे हाँ गुरुजी। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर c जहाँ जहाँ पर आया 0 हो जाएगा, c जहाँ आया 0 हो जाएगा, c जहाँ आया 0 हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का स्क्वायर भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में a इंटू बी, तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। तो हम बोलेंगे सर 2 बट्टे में यहाँ पर 1 मतलब ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो विद इन सेकेंड्स जो है यहाँ पर आपने क्या किया, सवालों को बना लिया। इस बात को ध्यान रखिए। यानी ये स्पेशल केस हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर किसका, 0 का। और जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का जो ये स्पेशल केस आपका बनता है, आप यहाँ पर इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि उसमें जो वैल्यूज़ है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब 1 -1 वाला केस आपका बने। ठीक है, अब जैसे मैं आपको अभी और भी क्वेश्चन इसके ऊपर मैं करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सीजीएल में पूछा गया सवाल है। मैंने आपसे बस मेरे भाई ये बात कहा, जैसे यहाँ पर आपको दिख गया कि ये वैल्यू हमारा 0 है, तो ये सारा मान किसके बराबर में होगा, सीजीएल में पूछा गया। किसी ने कहा सर 1 रख लीजिए, -1 रख लीजिए, 0 रख लीजिए। जैसे मैंने 0 लिया तो यहाँ नीचे 0 बन गया। और मैंने कहा था कभी भी वो वैल्यू मत लेना जिसके चलते तुम्हारा नीचे में 0 बन जाए। कभी ऐसी गलती करने की आवश्यकता मत करना मेरे भाई। क्या करना मेरे भाई, कभी मत करना यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखिए, हम यहाँ 2 लेंगे, हम यहाँ -1 लेंगे और यहाँ -1 लेंगे। 2 में से 2 घटाने पर कितना आ जाएगा, 0। बस यही वाली वैल्यूज़ हमें यहाँ रखनी है और हमें समझना है। तो a में b को जोड़ना है, a प्लस बी यानी 2 में से -1, तो 2 में जोड़ना है और कितना जोड़ना है, तो -1 जोड़ना है। डिवाइडेड बाई c, c की वैल्यू कितनी है, तो -1 है। प्लस मेरे भाई b में c को जोड़ना है, तो b हमारा कितना है, तो -1 है। उसमें जो जोड़ना है वो भी -1 है, और जो डिवाइड करना है वो a के साथ में यानी 2 के साथ में। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो c प्लस ए अपॉन मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो c प्लस ए अपॉन मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा
समझो सी प्लस ए अपॉन में कितना हो जाएगा, तो सी प्लस ए यानी सी प्लस ए का मतलब कितना हो गया, तो बोलोगे -1, और उसमें हमें ए को जोड़ना है यानी 2, और डिवाइडेड बाई कितना -1। ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरे भाई उसी तरीके से कोई वैल्यूज़ होंगे, मैं इन वैल्यूज़ को नहीं लिख रहा हूँ, कारण यहाँ पर पता है क्या है, गौर तरीके से देखो ना तो इसी का ये क्या किया गया, तो उल्टा किया गया है, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है अपने ही उल्टे के साथ में, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर हर एक टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा मेरे भाई, और नीचे में -1 आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हर एक टर्म को इंडिविजुअली सॉल्व करो, 2 -1 तो ऊपर में हो जाएगा 1, और नीचे में -1 है तो ये -1 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप काटोगे तो 1 आ जाएगा, अगर आप काटोगे तो कितना आएगा, तो ये भी -1/1 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, तो -1/1 आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, -2 को 2 से डिवाइड करोगे -1 आएगा। अब यहाँ देखो, 2 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ नीचे मेरे भाई -1 आएगा। समझ गया मेरी बात को, तो ये भी -1 -1 -1। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली जो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर देखो बीच वाला जो भी था जस्ट ये उसी का क्या है, तो यहाँ पर उल्टा है, बीच वाले का क्या है, उल्टा है। तो यहाँ बीच वाला हमारा भी यहाँ -1/1 था, इसे भी हम क्या करेंगे, तो उल्टा करेंगे, तो वही बात हो। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो इसका उल्टा हमारा यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर उल्टा भी कितना हो जाएगा, सेम कहानी होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका उल्टा यहाँ पर ये है, तो वैसे ही हमारा -1 का उल्टा यहाँ पर -1 होगा। कायदे से देखोगे तो -1 -1 कितना हो गया, तो बोलोगे गुरुजी -3, और ये कितना हो गया, तो ये भी -3, -3 को -3 के साथ में गुना करेंगे तो 9 हमारा उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। कौन सा उत्तर होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। तो ये छोटा सा एक स्पेशल केस हम आपको पढ़ा रहे हैं, कौन सा वाला, व्हेन a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम लेकर काम चलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो इस सवाल में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। इस सवाल में यदि आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन को देखिए, सेम तरीके से, इसको हम लोग बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ये वाला सवाल देखो पहले, सेम आपके सामने एक और है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, यानी वही मानना है 2 माइनस का 1, और यहाँ पर कितना, माइनस का 1। तो यहाँ पर देखोगे तो b प्लस सी है, तो b और c को जोड़ो, तो -1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे -2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना, bc, तो -1 को गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर c प्लस ए, सी और a को जोड़ना है, तो c और a को यदि हमें जोड़ना है तो करेंगे 2 -1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे -1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ए सी, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए सी, तो बोलेंगे -2। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर a प्लस बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर a प्लस बी, तो a प्लस बी की बात करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ए बी को गुना करो, ए बी को गुना करो तो कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। सारी वैल्यू वही रखिए जो दिया गया है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। -2 का स्क्वायर 4, बट्टे में कितना, 1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी -1 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, और नीचे है हमारा माइनस का 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 4। ठीक है, आधा और आधा मिलकर कितना बनता है, 1 बनता है। कितना बनता है बताइए सोहेल जी, आधा और आधा मिलकर कितना बनता है, आप आधे वो आधे मिलके पूरे नहीं हो जाएंगे, बताइए। बहुत बात करते हैं, बहुत व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। क्या हो जाएगा, उदास है, क्यों, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, कोई बात नहीं, होता है, होता है यहाँ पर। तो ये आधे और ये आधे मिलकर कितने होते हैं, तो पूरा का पूरा 1 बनाते हैं, तो माइनस हाफ यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 3। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। समझ गए बात को यहाँ पे, बताओ भाई, और सवाल थोड़ा करवा दे तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी पे,
बोलो, या अब ए प्लस बी प्लस सी से हट के मोहमाया से कहीं और चलोगे? चलो आओ, अभी ए प्लस बी प्लस सी देखो, ये वाला सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व किया था तो कितना आया था? ऑप्शन नंबर बी आया था। ये तो रिपीट हो गया। आ जाओ एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से। अब तुम्हें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी नहीं मिला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला है भाई, बनाइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है। सर ऑल क्लास लेने के बाद रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है और सब भूल रहे हैं पीछे का, दुर्गेश जी कह रहे हैं। भाई ये तो होगा, समझो। अगर आप ये भी सोचोगे कि हम एक साथ में 4 सब्जेक्ट की क्लास ले लें और उसके बाद में हमको रिवीजन का टाइम मिल जाए, तो मेरे भाई संभव नहीं हो पाएगा। आपको अपने जो क्लासेस हैं, जो कोचिंग्स हैं, उनके घंटों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सीमित रखना पड़ेगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक खाली कोचिंग 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 कोचिंग, रिवीजन के लिए अपने आप को टाइम ही नहीं दिया, और वहीं पर कहानी फुस, खत्म। ये कहानी मत करो, अपने आप को समय दो। वही बात है कि एक लकड़े है, वो बस लकड़ी काटे जा रहा है अपने कुल्हाड़ी से, ठीक है? तो एक समय आएगा कि जब उसकी कुल्हाड़ी में कोई जान ही नहीं बचेगा। अच्छा क्या होगा? थोड़ा पेड़ काटा, फिर थोड़ी धार लगाई, फिर पेड़ काटा, फिर थोड़ी धार लगाई। सेम कहानी करना है। क्लास लिया तो रिवाइज करो, क्लास लिया तो रिवाइज करो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये मत करो, ठीक है, कि बस यहाँ पर जो है पढ़ते चले गए और कभी जीवन में हमने प्रैक्टिस किया ही नहीं। चलिए मुझे यहाँ पर इसका उत्तर बता दीजिए, तो ध्यान रखिए इस बात का यहाँ पे, ठीक है? मिश्रा जी छुट्टी पर हैं क्या? नहीं नहीं, मिश्रा जी छुट्टी पर नहीं है। मिश्रा जी का अभी समय नहीं हुआ है आने का। बहुत जल्दी मिश्रा जी आएंगे तो वार्तालाप होगी उनसे, ठीक है? बताओ भाई। एक भाई पूछ रहा है माइनस कैसे आया। एक काम करना, तुम खुद से कैलकुलेशन करना जो हमने किया था मेरे भाई, ठीक है? हमारे कैलकुलेशन के अनुसार तो यही आया है। आप खुद से भी कैलकुलेशन करना। एक और बात बता देते हैं, आप यहाँ पर 2 -1 -1 ले रहे हैं। आप एक काम करिए, इसको -2 और इसको +1 और +1 ले लीजिए, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है तो। ऐसे भी कर लीजिए, अभी भी तीनों को जोड़ने पर ज़ीरो आएगा। आप ये भी कर सकते हैं। तो हम तो आपको चॉइस बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मेरे सामने ये सवाल है, आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x को -2 ले लेता हूँ और बाकी लोगों को 1 1 ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन खत्म, ठीक है? आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। y इंटू जेड, वाई इंटू जेड हमारा हो जाएगा 1, ठीक है? फिर उसके बाद में यहाँ पर y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और z इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -2 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में z का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और x को y के साथ में गुना करना है तो -2, ठीक है? ये बराबर होगा किसके? तो वही बात है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा माइनस का आधा, ये हो जाएगा माइनस का आधा, आधा आधा मिलकर 1 बनाएगा। 4 - 1 कितना उत्तर होगा? 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है? 3 कौन दे रहा है बताइए? तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए, पहले ऑप्शन में हमने वैल्यू को रखा, तो ये हमारा हो गया 3, तो रहा ही रहा गुरुजी। यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस यहाँ 1 हो गया, प्लस यहाँ 1 हो गया। तो एक बार हम सारे वैल्यूज़ को रखकर जो है वो हल करके बता देते। तो बोलोगे सर 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1, और सबको मल्टीप्लाई, -2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा -2। टोटल आंसर मेरे भाई कितना आएगा? टोटल आंसर हमारा माइनस में आएगा, लेकिन हमारा जो उत्तर है वो प्लस में है। तो ये ऑप्शन जीवन में कभी भी संभव नहीं है। ये ऑप्शन कभी भी संभव नहीं है। चलिए आ जाइए यहाँ पर ये वैल्यू देखते हैं। -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना होता है? 6, लेकिन हमारा तो 3 आया है, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है? आइए चलिए तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पर कोई बात बन जाए। तो हमने यहाँ पर कहा -2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ नीचे में कितना होता है? -2। ये जब काटोगे तो ये भी नेगेटिव में आएगा, ये नहीं होगा। तो अंतिम में जो हमारा उत्तर बचेगा वो कौन सा बचेगा? तो ऑप्शन नंबर डी बचेगा। अंतिम में जो उत्तर बचेगा वो हमारा कौन सा बचेगा? तो ऑप्शन नंबर डी बचेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये खासा आपको ध्यान में लेके चलना है कि अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो गया, शून्य हो गया, तो वहाँ पर हम कौन से वैल्यू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर शुरू में एक सवाल था, ये वाला सवाल, ठीक है? अब यहाँ पर इस सवाल के बारे में आप लोग सोचिए कि इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, या अभी इसको होल्ड पे रख के अगली क्लास में करवाएं। चलिए इस सवाल को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इसको बना के लेके आना है आप लोगों को, ट्राई करना है,
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे जो सवाल जवाब किए जाएंगे वो इसी के ऊपर में किए जाएंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात आपको बता दें, तो परसों से आप लोगों के एप्लीकेशन पे 2 टाइम क्लासेस चलेंगे। शाम के 4:30 बजे अरिथमेटिक चलेगा और 6:30 बजे जो है आप लोगों की एडवांस चलेगी। ठीक है, तो परसों से यहाँ पर हमने 2 टाइम की क्लासेस आप लोगों के लिए कर दी है, तो उसके लिए आप लोग को निश्चिंत रहना है। ठीक है, बताओ। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, घर से ट्राई करके लेके आना है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सीखते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। ठीक है, कि ये वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट हमारा क्या होता है और हम वैल्यू पुटिंग के माध्यम से कैसे हम सवालों को बनाते हैं। वैल्यू पुटिंग के माध्यम से मेरे भाई कैसे हम सवालों को बना रहे होते हैं। देखिए, वैल्यू पुटिंग क्या होता है, अभी जो हमने आपको पढ़ाया वो सिमेट्रिसिटी पढ़ाया। अब उसके बाद में हम क्या पढ़ाएंगे, वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग में यहाँ पर क्या होगा समझना। वैल्यू पुटिंग की बात अगर हम जाने तो हम बोलेंगे सर, जैसे मान लीजिए a+b का मान यहाँ पर 5 दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 4 है तो ये हमारा 1 है, अगर ये हमारा 3 है तो ये हमारा 2 है। ठीक है, हो सकता है अगर ये हमारा 2 हो तो ये हमारा 3 हो। मेरे भाई कोई भी संभावना हो सकती है, तो इसमें कहीं पर भी कोई भी फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ए का कौन सा मान होगा और बी का कौन सा मान होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि जैसे मान लीजिए a+b का मान हमने 5 कर दिया और हमने यहाँ पर a-b का मान जो है वो 3 कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, क्या यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले पाएंगे या कुछ लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास में। तो बोलोगे गुरुजी एक बार इनको जोड़ दो। अगर आप इनको जोड़ोगे तो -b से +b खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a। 2a का मान हमारा हो जाएगा 8, a का मान हमारा हो जाएगा 4। और अगर a का मान हमारा 4 हो जाएगा तो यहाँ पर फिर जो है हमारा a+b का मान जो है वो हमारा कितना है, 5 है। तो a+b का मान 5 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a को घटा दो मेरे भाई, तो 5 - 4 यानी कितना हो जाएगा, 1। तो b का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर क्या था, मेरे पास में वैरायटी थे, ऑप्शंस थे। यहाँ पर मेरे पास में वैरायटी नहीं है, यहाँ पर मेरे पास में क्या है, तो यहाँ पर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड ऑप्शन बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, तो वो सिर्फ 4 और 1 है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कोई और ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग का मतलब यहाँ पर देखो, तो बोलोगे यहाँ पर गुरुजी आपके पास में 1 और 1 कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे। और इक्वेशन कितना था, तो मात्र यहाँ पर एक इक्वेशन था। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे 1 और 1 कितने वेरिएबल थे, यहाँ पर तो 2 वेरिएबल थे। और इक्वेशन कितना था, तो 1 और 1 मेरे भाई 2 इक्वेशन था। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग वहां पर लगा पाते हो जहां पर वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज़्यादा होती है। इससे मेरे भाई ज़्यादा होता है, यानी आपके पास में वेरिएबल ज़्यादा रहे और उसके बाद में इक्वेशन उससे कम रहे, तो वहां पर आप क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग क्या करोगे, अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर दोनों बराबर थे, इसीलिए वैल्यू पुटिंग काम नहीं किया। अब वैल्यू पुटिंग में क्या होता है, हम अपने तरफ से कोई भी वैल्यू लेकर चल सकते हैं। जैसे एकदम शुरुआत करता हूँ बेसिक सवाल से, क्वेश्चन नंबर 15 से देखो। और ये सीजल मेंस का सवाल है। बोला गया सर, दो संख्याओं को जोड़ने पे एक आ रहा है, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए x का क्यूब प्लस यहाँ पर 3xy और प्लस यहाँ पर y का क्यूब। इसका मुझे मान बताइए कि ये मान जो होगा वो हमारा कितना होगा। अब मैंने आपको क्या कहा, दो संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ रहा है। तो वैल्यू पुटिंग का सबसे सस्ता ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक संख्या को 0 बना लीजिए। ईश्वर सिंह कह रहे हैं ये क्लास रिकॉर्डेड है, बिल्कुल ईश्वर सिंह रिकॉर्डेड है। और हम जो है एकदम भूतकाल में जाके, मतलब एकदम जो है पास्ट टेंस में जाके, और तब आपका कमेंट पढ़ के और तब हम आपका नाम ले रहे हैं। भाई यार बढ़िया चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, एक बात बताओ, तो पढ़ो ना फिर उसको। ठीक है, बिना मतलब जो है बात किए पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा करवा रहे हैं, पढ़िए जनाब उसको। मतलब आप लोग कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि हंसी मजाक चलता रहे, बताइए यूट्यूब है, हैं? अच्छा लगेगा बताइए। कितना बढ़िया हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, एकदम लय में चल रहे हैं, फ्लो में चल रहे हैं, तो उसको सीखते हैं। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर जो हमसे बोला गया, दो संख्याओं को जोड़ने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक को क्या मान लो, तो इसका मतलब यहाँ पर एक को शून्य मान लो। बोलोगे सर शून्य ही क्यों मानते हो, ज़रूरी नहीं है शून्य मानो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर x प्लस वाई दिया गया भाई, अगर मैं यहाँ पर जो है y को 0 मानता हूँ, तो अगर मैं y को 0 मानूंगा तो 0 में कितना जोड़ूंगा कि ये कहेगा, तो बोलोगे सर 1 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया।
अगर मैं यहाँ पर y को मान लीजिए कि यहाँ पर जो है y को मान लीजिए 2 मान रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 में से यहाँ पर क्या करोगे कि मेरे भाई जो है 1 आएगा, तो 2 में बोलोगे सर कि यहाँ पर जो है -1 इसको लेना पड़ेगा। तो वैल्यू तो कई सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 0 लेकर पता है कोशिश क्या करते हैं, अपना काम आसान करते हैं। अगर मैं इसमें एक संख्या को 0 बना दूँ, y को 0 बना दूँ, तो x की वैल्यू मेरी 1 निकल के आ जाए। अब x की वैल्यू यहाँ 1 निकल कर आ जाएगी, तो यहाँ पर मेरे लिए हो जाएगा 1 का क्यूब। यहाँ पर 0 इंटू कुछ भी करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 0, और 0 इंटू कुछ भी मतलब 0 का क्यूब कितना 0, यानी हो जाएगा 1। तो कितने मक्खन तरीके से हमारा उत्तर आया, कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। हमें यहाँ पर बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि यहाँ बेसिक से ये कैसे बनेगा। और ये सवाल किस में है, तो ये सवाल हमारा इसमें आया। किस में आया है, तो मेंस में है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब ये आपके मन से जो है, देखिए 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल और यहाँ 2 इक्वेशन, लेकिन इतना है कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू इसके यहाँ पर सोच सकते हैं, अपने मन में एज्यूम कर सकते हैं। हम वैल्यू सोचना आपको सिखाएंगे, हम वैल्यू पर आपको थॉट करना, आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाएंगे। मेंस का सवाल है, दो ऐसी संख्या जोड़ने पे 6 आ जाए और गुना करने पर 5 आ जाए। बोलोगे सर 5, देखो गुना करने पर 5, गुना करने पर 5 किसका आता है, 5 इंटू 1 का आता है। तो गुना करने पर 5, और 5 प्लस 1 देखो यहाँ 6 आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, तो बोलोगे A के जगह पर 5 लेना है और B के जगह पर कितना लेना है, 1 लेना है। तो अगर ऐसा वैल्यू लेंगे तो ये वाला सवाल हमारा कैसे बनेगा, तो बोलोगे सर A की जगह पर अगर आपने 5 लिया है तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, और B के जगह पर 1 लिया है तो 1 का क्यूब इतना, यानी कुल मिलाकर 126 हमारा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें कोई बच्चा ये भी कह सकता है, आपको कैसे पता था कि ए का मान 5 लेना है। ऐसा भी तो हो सकता है ए 1 हो और बी 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 का क्यूब बन जाएगा, ये 5 का बन जाएगा, तब भी तुम्हारा उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। समझिए इस बात को, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। आप लोग कहते हैं सर रिकॉर्डेड है क्या, टाइम मैच कर लीजिए, 7:38 वहाँ हो रहा है, 7:38 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, बढ़िया रहेगा ना भाई। सबसे बुद्धि वाली बात हम बता रहे हैं, बोर्ड में यहाँ पे टाइम लिखा होता है, टाइम मैच कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं, देखते हैं इसका उत्तर कौन दे पा रहा है। फिर से वही बात है, दो ऐसी संख्या जिनको अगर जोड़ दो तो 7 आएगा, और अगर उनके क्यूब को जोड़ दो तो 217 आएगा। दिमाग को बढ़ाओ, दिमाग को सोचो दो ऐसी संख्याओं के बारे में। बोलोगे गुरुजी 6 और 1, सोचना है हमें, अपने आप को मजबूर करना है। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 6 और 1, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 6 का क्यूब जोड़ोगे तो 216, और 1 का क्यूब 1 यानी 217। तो यहाँ पर ए बी का मान कितना होगा, तो यहाँ पर ए बी का मान 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे, मैंने कहा कि देखो यहाँ पर हम जीरो किसी को नहीं मान सकते थे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो यानी एक ही तरह के मान फिक्स हो सकते हैं। अच्छा एक और बात, ये मैंने आपको क्यूब वाले में भी पढ़ा रखा है, शीट नंबर 2 में पढ़ा रखा है फॉर्मूले के माध्यम से, कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। तो तब मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, आज मैं तुम्हें फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, कल मैं तुम्हें वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था, और देखो आज मैं आपको वैल्यू पुटिंग बता रहा हूँ। तो उस समय फॉर्मूला ज़रूरी था क्योंकि मुझे आपको वो भी सिखाना था, और इस समय मेरे लिए ये भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे आपको ये भी सिखाना है। अब ये बड़ा प्यारा टाइप है अलजेब्रा का, r प्लस 64 अपॉन r बराबर 16, तो ये वैल्यू कितनी होगी। मेरे भाई ये वैल्यू के बारे में मैं आपको एक अलजेब्रा में टर्म बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ लिया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 2 होती है, तो भैया यहाँ पर x का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आज हम आपको थोड़ा सा अलग हटके बता रहे हैं, कभी भी जैसे यहाँ पर ऐसा संख्या आ जाए, और क्या आ जाए मेरे भाई, x प्लस 9 अपॉन एक्स की वैल्यू जैसे मानो 6, उसके बाद में x प्लस 16 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी 8 हो गई, ठीक है। x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 25 अपॉन कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 10 हो गई। तो वैसे केस में x का मान कैसे निकालोगे, तो वैसे केस में मेरे भाई यहाँ पर x का मान जो है वो आप ऐसे निकाल लोगे कि सर x की वैल्यू निकालनी है, या तो इसका रूट कर दो या फिर इसका आधा कर दो, यानी कितना हो जाएगा 3। बोलोगे मैं नहीं मानता सर, अरे भाई 3 लेने पर ही ये बना है, नहीं यकीन है तो इसमें 3 रख के तुम देख लो। अगर तुम 3 रखोगे फिर यहाँ 9 हो जाएगा, उसको तुम 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 3, और 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
यानी ये पता है ये कौन सा टाइप है? ये वो टाइप है जहाँ पर एक संख्या चूज कर दिया जाता है, उसका स्क्वायर यहाँ लिखा होता है और उसका डबल यहाँ लिखा होता है। जैसे यहाँ पर 4 मन में ले लिया गया है, 4 का स्क्वायर 4 का डबल, 5 का स्क्वायर 5 का डबल। तो ये एक फ्रेम है जो ऐसे एग्जामिनर ने बना रखा है, जिसके ऊपर में क्वेश्चन बनता है। आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर बस क्या करो, इसका आधा कितना होगा 3, यहाँ पर 8 का आधा कितना होगा 4, यहाँ पर मेरे भाई 10 का आधा कितना होगा 5। ठीक है, क्योंकि जो इसका आधा करोगे अगर उसी का स्क्वायर दिया गया है तो मतलब x का मान क्या होगा, इसी का आधा होगा। तो यदि आप यहाँ पर देखोगे तो वही बात है। यहाँ पर क्या है तो देखो, ये 8 का स्क्वायर है और 8 का डबल है, 8 का स्क्वायर है 8 का डबल है। इट मीन्स यहाँ पर r का मान कितना होगा 8। ठीक है, या तो ऐसे कह लो सर 16 का आधा 8 आता है, या इसका रूट करने पर 8 आता है। तो जिस संख्या का स्क्वायर दिया हो और उसी संख्या का यहाँ डबल दिया हो तो r का मान वो संख्या के बराबर हो जाता है। तो r का मान कितना होगा, r का मान 8 होगा। अगर r का मान मेरे भाई 8 होगा तो वहाँ पर बोला गया है r का पावर 4 और प्लस यहाँ पर 1/r का क्यूब। तो अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर 8 का पावर 4 हो जाएगा और प्लस 1/8 का मेरे भाई क्यूब हो जाएगा। 8 का पावर 4 हमारा होता कितना है 40 96। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा 1/512। ठीक है, बस यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी संख्या, जैसे मानो 2 में अगर मुझे 1/3 लिखना है तो इसका मतलब ये प्लस का साइन हट जाएगा और हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं 2 सही 1/3। तो वैसे ही अगर मान लीजिए इसमें हमें इतना जोड़ के लिखना है तो हम बोलेंगे सर 4096 प्लस का साइन हटा के 1/512। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा बिल्कुल 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 सही उत्तर है। यहाँ पर शिवम सिंह कहते हैं सर अगर यहाँ ऑड हुआ तो क्या करेंगे? तो पहली बात तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को लेकर? ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ऑड संख्या हो या तुम्हारा इवन संख्या हो, डबल करने पर हमेशा इवन का ही निर्माण होता है। तो अगर तुमने अपने मन में भी कोई भी संख्या x के बराबर माना है, x बराबर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, स्क्वायर करोगे तो ये और इसका डबल करोगे तो यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं आराम से चर्चा करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, और सारी बातों को यहाँ पर सीखेंगे कि हम ऐसे सवालों को दोस्त कैसे बना सकते हैं। हालांकि अगर आप इसमें बुद्धि लगाओगे तो हो सकता है, कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी है ही नहीं मेरे भाई जो संभव ना हो। कोई भी चीज़ मेरे भाई नहीं है। अगर आप एक मान यहाँ 4 लेते हो तो 4 - 3 बराबर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 हमारा 17 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बड़ी आसान तरीके से बन सकता है। यही बात मुझे आपको वैल्यू पुटिंग में सिखाना है कि भैया देखो दिमाग लगाओ कुछ यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बोला था कि कोई संख्या का स्क्वायर दिया हो, कोई संख्या का डबल दिया हो। वैसे ही मैंने यहाँ पर देखा स्क्वायर किसका है तो ये 4 का है। मेरे मन में क्लिक हुआ 4 लेना है, इसीलिए मैंने 4 लेकर देखा तो सेटिस्फाई कर गया। ये समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं जो हम लोग करेंगे वैल्यू पुटिंग से, और 70 सवाल है इसके अंदर में, तो सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। अगले 4-5 क्लासेस में आपका अलजेब्रा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और शायद 4-5 मैंने ज़्यादा कह दिया है, 4 क्लासेस बहुत है, मतलब 3 से 4 क्लासेस में आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक आज ले लिया, अगली 3 क्लासेस और लूँगा और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा आप लोगों को, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, ऐसे ही मन लगा के आप लोग पढ़ो। कोई भी टॉपिक गणित का ऐसा नहीं होगा जिसमें हम आप लोगों को परेशानी आने देंगे। अगर आप अपने मन में दृढ़ इच्छा लेकर बैठे हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है तो यकीन मानिए आपका भाई आपके लिए पूरा एफर्ट्स लगाएगा। बस बढ़िया से पढ़ो, जो भी डाउट आता है डाउट ग्रुप में पूछ लो एक बार, फिर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही भाई।